आसिफ अलवी नामी शख्स ने खलीफा अव्वल और हमारे सरदार जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर वाक़या फ़िदिक बयान करते हुए बाकायदा तौर पर नाउज़ुबिल्लाह कुफ्र का बहतान लगाने की कोशिश की और ये सारा उसका अमल वीडियो की सूरत में मौजूद है। मैं आसिफ अलवी को कहना चाहता हूँ कि तुम जैसा तासुबी और बोस की दलदल में डूबा इंसान कभी नहीं समझ सकता कि सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है। सुन सकते हो और समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करना कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान करें तो आपकी ज़ात पर सबसे पहले आपकी नबूवत पर ईमान लेने वाली शख्सियत का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या कहते हैं? मेरे आका का इरशाद है कि अबू बकर की ज़ात के अलावा कोई फ़र्द ऐसा नहीं कि जिसके सामने मैंने इस्लाम की दावत दी हो और उसने बिला तामुल उसे कबूल कर लिया हो। फिर आप सल्लल्लाहु के राजदार कहूँ, आप सल्लल्लाहु जिनसे मशवरा लेते हो, हर अच्छे बुरे वक्त में आप सल्लल्लाहु की जो साथ खड़े हो, जिन्होंने अपने घर का एक एक माल एक एक ज़र्रा लाकर आप सल्लल्लाहु के हुक्म पर जो है वो दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। और फिर इसी पर बस नहीं, जब अशरा मुबशरा का हम जिक्र करते हैं, अशरा मुबशरा के अंदर बाकी 9 नाम तो बाद में आते हैं। सबसे पहले इस दुनिया के अंदर अगर किसी सहाबी को जन्नत की बशारत दी गई तो वो पहला नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। फिर ज़रा हमारे खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर का मकाम और मर्तबा देखिएगा कि आपको यह एजाज़ हासिल कि आपने आकायद जहां को अपनी पीठ पर सवार किया और गार तक लेकर गए। आपको यह एजाज़ हासिल कि महबूब खुदा आपकी गोद में सर रख कर सोए। आपको यह एजाज़ हासिल कि आपने अपने आका की मोहब्बत में साहब का 2 बार का डसना बर्दाश्त किया। आपको यह एजाज़ हासिल कि आका ने अपना लुआब दहन आपके जिस्म पर लगाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अगर मैं उम्मत में से किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरे साथी और मेरे भाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, क्या फरमाते हैं कि या अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूँ। नाउज़ुबिल्लाह आप उन पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं ना। मेरे आका की दुआ, या अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में मेरा रफीक बना दे। और फिर रिवायात हैं कि इसी की मुनासबत से जिब्रील अमीन की आमद होती है और वो इस दुआ की कबूलियत की खुशखबरी सुना देते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो शख्सियत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाखों सहाबा में से वो वाहिद सहाबी कि जिनकी 4 पुश्तों को ये एजाज़ हासिल है कि आप की 4 पुश्तें बाकायदा तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रही हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब ने अपनी हयात मुबारका में कहा कि आप नमाज की इमामत फरमाएं। 17 मौक़े ऐसे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सिद्दीक अकबर ने मस्जिद नबी के अंदर नमाज की इमामत फरमाई है। और फिर इसी पे बस नहीं है, आपके मकाम और मर्तबा यह है कि आपकी शान में कुरान पाक के अंदर आयात मौजूद हैं। आसिफ अलवी साहब, अगर आप सिद्दीक अकबर के मकाम और मर्तबे से मुनकिर होते हैं तो आप दर हकीकत कुरान की आयात ही का नाउज़ुबिल्लाह जो है वो इनकार कर रहे हैं। फिर इस्लाम के लिए आपकी कुर्बानी, आपकी खदमात, गुलामों को आज़ाद करवाना, अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लौटा देना, कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा देते हैं कि सबके एहसानात का बदला मैंने चुका दिया, लेकिन मुझ पर और इस्लाम पर अबू बकर के इतने एहसानात हैं कि इनका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही चुकाएंगे। तिरमिज़ी के अंदर ये बात मौजूद है, भाई अपने पास से नहीं कर रहा। फिर इसी पर बस नहीं है, फिर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक का मामला हो, कुरान के अंदर ये बात मौजूद है ना, वो जो सच की दावत लेकर आए, तर्जुमा बता रहा हूँ, वो जो सच की दावत लेकर आए और वो जिन्होंने इस रिसालत की तस्दीक की वही डरने वाले हैं। और इसी आयत के शान नुज़ूल को इब्न असाकिर ने नकल किया है और फरमाया है कि एक मौके के ऊपर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मौला कायनात बिरादर रसूल क्या फरमाते हैं? कसम है उस रब की कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल पैगंबर बनाकर भेजा और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसकी तस्दीक करवाई। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कामिल का मामला देखना हो कि जब महराज की क्या वाक़या पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बैतुल मक़दस और फिर 7 आसमानों की सैर की, जिसके ऊपर लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह तमस्खुर उड़ाना शुरू किया। कुछ लोगों के ज़हनों में सवाल उठना शुरू हो गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये बात आई तो पहले दर्जे पर कह दिया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है तो यही हक है, ऐन हक है, 100% हक है और मैं उनके एक एक हर्फ के सदाकत और सच्चे होने का इकरार करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा ये कि जहाँ पूरी जिंदगी आका की गुलामी में गुजार दी, तो वहीं जब दुनिया से रुखसत हुए तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू ही में मदफून है। अब जरा गौर कीजिएगा कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी सलाम अर्ज़ करने जाता है तो लाजिम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करे।
کرے گا تو صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ آپ کو بھی سلامت کرے گا۔ آج بھی اگر کسی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینی ہو تو لازم ہے کہ پہلے استخارہ ہوگا اور آسمان سے اجازت آئے گی، اللہ اور اس کے محبوب کی اجازت آئے گی، کوئی اندر جا سکتا ہے ورنہ نہیں جا سکتا۔ اس حجرے کے اندر وہ جو جنت کا ٹکڑا زمین پر ہے اس میں آقا کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نعوذ باللہ ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اہل تشیع علماء کرام سے بھی کہ ان جیسے لوگ اس قسم کی باتیں کر کے تفرقہ ڈالنے کی اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو بھی کہتے سنا ہے کہ جو صحابہ کے خلاف بولے یہ عمل قطعاً اور لازماً جو ہے وہ حرام ہے۔ ان جیسے لوگوں پر ریاست پابندی عائد کرے، اس کے خلاف مقدمہ چلائے اور اس کے اوپر کیس کر کے اس کو گرفتار کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کی شان کے اوپر ایک حرف برداشت نہیں کیا جائے گا۔